नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा। आप सभी को आज की खबर के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड निकलेगी। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen मुख्य अतिथि हैं। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में प्राण फूंकने का काम किया था। परेड के दौरान विशेष झांकियों और संगीत कार्यक्रमों के जरिए इस कालजयी गीत की यात्रा और राष्ट्र निर्माण में इसके महत्व को दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें। सर, आज एक अहम दिन है और अगर बात करें यूरोपीय यूनियन की बात तो एक बहुत बड़ा आज, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, 2047 का हम सपना देख रहे हैं और ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें कितनी ज़्यादा अहम हो जाती हैं, खासतौर पर 2047 के सपने को लेकर के। और अब तो अगर बात करें 150 साल भी वंदे मातरम को पूरे हो गए हैं। बिल्कुल यशस्वी, देखो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है और ये जो झांकी निकाली जाती है ये एक प्रतीक होता है कि हमने अपने आप को कितना मजबूत किया है। और इसमें हम देखिए थल सेना हो, नभ सेना हो और तीनों सेनाओं का हम यहाँ पर रूप देखेंगे। और जो हमने अब तक R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हैं, जो हमारी सैन्य शक्ति है उसका भी हम मुजाहरा करेंगे और साथ साथ में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी हम यहाँ पर अपनी ताकत को लोगों को दिखाएंगे। ये बड़ी बात ये है कि पूरे देश की निगाहें नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगी रहती हैं, क्योंकि कौन सी रक्षा प्रणाली को डेवलप किया है और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको जब हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, सारे देश करते हैं। ज़्यादातर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी चूँकि 1947 में ही आज़ाद हुआ था तो वो भी इस तरीके का प्रदर्शन करता है, तो वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता को दर्शाता है। आज भी हम जब इसको देखेंगे तो कैसे कितना अनुशासित तरीके से जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे दूसरे जो सांस्कृतिक कर्मी हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ में जो हमारी रक्षा प्रणाली है उनका भी हम लोग वो करेंगे। बड़ी बात यह कि आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने की है, आज गणतंत्र दिवस है। 2 दिवस हम मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं यशस्वी और एक मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि दोनों में अंतर क्या है। ये एक चीज़ बहुत समझने वाली होगी। तो देखिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि इस दिन इम्प्लीमेंट किया गया था और इसलिए हम आज गणतंत्र दिवस, गणतंत्र राज्य के रूप में हम स्थापित हुए थे। और इसलिए आज देखिए तो हम लोग झंडा जो करते हैं वो झंडा हम लोग फ्लरिंग करते हैं, हम लोग झंडा आरोहण नहीं करते हैं। जैसे जनरली आप लोग ध्वजा आरोहण 15 अगस्त को हम ध्वजा आरोहण करते हैं और 26 जनवरी को यशस्वी आप अगर देखोगे तो ये डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये समझना चाहिए क्योंकि आज 77 वर्ष हो गए हैं और हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही गौर करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि आज देखिए यूँ तो मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आवास पर झंडा फहराएंगे, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे और साथ ही साथ में हर प्रदेश के राज्यपाल भी झंडा फहराने का काम करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल झंडा फहराते हैं, मुख्यमंत्री इसमें नहीं होते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री अपने जो उनका आवास है, सरकारी आवास है, उसमें झंडा फहराते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन 15 अगस्त को आप अगर देखेंगे तो 15 अगस्त में यशस्वी हम बताएं तो आप देखें लाल किले पर मुख्य, चाहे हम लखनऊ की बात करें तो
अब यहाँ पर जो हमारा कर्तव्य पथ की अगर हम बात करें, विधानसभा पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और देश की अगर हम बात करें तो लाल किले पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोनों का विशेष अंतर